नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सीम गोयल। मैं प्राइम हेल्थ केयर में बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि एड़ी में दर्द होना। तो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिसमें से ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं जिनको एड़ी में एक या दोनों में हो सकता है, एक में हो सकता है दोनों में दर्द रहता है। लेकिन ये दर्द कोई आम दर्द की तरह नहीं होता। ये 24 घंटे या कंटिन्यूस रहने वाला दर्द नहीं होता। ये बेसिकली जब भी आप बैठ के उठेंगे आपको दर्द लगेगा, फिर आप चलते रहेंगे और आपका दर्द कम हो जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसका कोई रेडियोलॉजिकल हमें प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें सबसे पहला प्रूफ होता है कि हम जब भी सुबह उठ के पहला कदम नीचे रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें लंगड़ा के चलना पड़ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन होता है। ये पेन आपके एंकल में हील में होता है, और ये पेन जैसे ही आप थोड़ा देर चलेंगे और ये नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर बैठ जाएंगे कुछ टाइम के लिए, फिर उठेंगे, फिर दर्द होता है। तो इस जो ये दिक्कत है इसको हम प्लांटर fasciitis कहते हैं। तो बेसिकली एक हमारे हील से लेके हमारे आगे टोस तक एक फेशिया जाता है जिसके अंदर बेसिकली इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसको हम प्लांटर fasciitis कहते हैं। तो ये होता ही क्यों है? तो ज़्यादातर ये फीमेल्स में देखा जाता है, क्योंकि उनका जो डे टू डे मूवमेंट वाला वर्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनके केसेस में हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो मैंने आइडेंटिफाई कर पाया हूँ वो है इसमें अनकंफर्टेबल फुटवेयर। अगर आपका फुटवेयर कंफर्टेबल नहीं है तो आपको ये दिक्कत आने के बहुत चांसेस हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपका भाग दौड़ का काम बहुत ज़्यादा है कि आप कंटिन्यूस नहीं बैठ पा रहे, कभी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, आपकी स्टैंडिंग जॉब बहुत लंबे टाइम के लिए स्टैंड करना पड़ता है, आपको खड़े रहना पड़ता है, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी ये फेशिया में इन्फ्लेमेशन आने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर हाउसवाइफ्स में मैंने देखा है कि वो किचन का काम करती हैं, सारा दिन खड़े रहती हैं, तो इसी कारण उनको दिक्कत आ जाती है। कुछ मेरे पास ऐसे केसेस भी आए हैं जिनमें वो बता रहे हैं कि उनका जैसे किचन है वो मंदिर की तरह होता है, तो किचन में बिना चप्पल या जूते के जाते हैं अंदर, तो किचन में वो नंगे पाँव रहते हैं, तो जिसके कारण उसमें सूजन आ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो पाँव का फुटवेयर है उसका बहुत अच्छा ध्यान रखें। हम ये ना भूलें कि चाहे वो देखने में अच्छे हों ना हों, लेकिन एटलीस्ट वो कंफर्टेबल होने चाहिए। आजकल मैंने नोटिस किया है कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं कि जो एक्यूपेंचर वाली चप्पलें होती हैं वो डालते हैं, उसके कारण उसके बाद उनको दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फुटवेयर बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। तो इसमें जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करती है कि आपका ये कितना टाइम हो चुका है इस प्रॉब्लम को। ज़्यादातर इंडिया में लोग पेशेंट डॉक्टर्स के पास तब जाते हैं कि जब उनको लगता है कि अब ये अपने आप ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी वो डॉक्टर के पास आते हैं। इसमें जितना जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी आराम आएगा, और उतना ही हमें मेडिसिन या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो हम घर में कुछ भी नुस्खे हैं जो इसमें हम ध्यान रख सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हम विदाउट मेडिसिन और विदाउट फिजियोथेरेपी भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, अगर उनके बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा तब आपको ज़रूर फिजियोथेरेपी और मेडिसिन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल से कंफर्टेबल शू या फुटवेयर डालें, नंगे पाँव चलना बंद कर दें बिल्कुल भी। और इसमें ध्यान रखना है कि आपने बर्फ़ का सेक एड़ी के नीचे बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है, क्योंकि बेसिकली हमने इन्फ्लेमेशन कम करनी है, तो इन्फ्लेमेशन कम करने में बर्फ़ का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो इसमें आइस पैक आप अपने अपने हील के नीचे रखें 10 मिनट के लिए लगातार 3-4 बार करें दिन में, तो बहुत रिलीफ मिलता है। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिसमें हमने अपने पाँव का पंजा अपनी तरफ खींच के रखना है और 10 सेकेंड होल्ड करना है। इससे हमारा जो फेशिया है वो स्ट्रेच होता है, और जो हमें बैठने के बाद चलने में दर्द होता है वो कम रहता है। और अपना यूरिक एसिड भी रेगुलर, जिनको थोड़ी टेंडेंसी है यूरिक एसिड बढ़ने की, वो अपना यूरिक एसिड भी चेक करवाते रहें, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण यहाँ पे दर्द हो सकता है। मेरे पास काफ़ी लोग हैं जो बाकी डॉक्टर से आते हैं जिन्होंने एडी का एक्सरे करवाया होता है और कहते हैं हमारी हड्डी बढ़ी हुई है। तो बेसिकली जो हड्डी बढ़ी हुई है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में हील कैल्केनियल स्पर कहते हैं, ये बेसिकली एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग है। इसका हम कुछ कहें कि हम अगर कोई स्पर दिख भी गया
तो इसका कोई ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा इस प्लांटर fasciitis का, वो ऐसा नहीं है। तो ज़्यादातर केसेस में हमें कोई एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में हमें यहाँ पे स्टेरॉयड के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, तो लेकिन बहुत कम लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ मेडिसिन्स और कुछ फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाएगा तो वो चांसेस बहुत कम है। इसमें हमें जनरली प्रिकॉशंस, मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी तीनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। उम्मीद करता हूँ मैं ये जानकारी आपके किसी काम आई हो। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।